नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो अब तक हमने 1100 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लिया था। अगर आपने नहीं लगाया तो लगा सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। तो आज हम 101 से 150 प्रश्न यानी आज भी 50 प्रश्न के ऊपर मॉक टेस्ट करेंगे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। रायबरेली के दौलतपुर गाँव में किस महान हिंदी साहित्यकार का जन्म हुआ? ये 4 विकल्प दिए हैं, देख के इसका सही उत्तर बताइए। मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी। तो रायबरेली के दौलतपुर गांव में किस महान साहित्यकार का जन्म हुआ? तो ये हुआ किसका हुआ था? तो ये हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सहने के लिए बनी है सह तू दुखिया नारी, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति किस काव्य की है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सहने के लिए बनी है सह तू दुखिया नारी, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति किस काव्य से ली गई है? तो ये ली गई है किससे ली है? तो विष्णुप्रिया से ली गई है। विष्णुप्रिया काव्य से ली गई है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जो प्रसार भारती की अध्यक्षा बनी है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जो प्रसार भारती की अध्यक्षता बनी है वो है प्रसार भारती की, तो मृणाल पांडे। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न मैंने अपने टेलीग्राम में मॉक टेस्ट में पूछा था। काफ़ी लोगों ने गलत उत्तर दिया था, तो मैंने सोचा आज के मॉक टेस्ट में पूछ लिया जाए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। विकल्प सामने है। प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा 11 और 13 मात्राओं का होती है? तो ये होती है रोला छंद में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा 104 प्रश्न में मात्राएं भी लिखी हुई थी, उसमें मात्राओं की संख्या तो कितनी है? प्रत्येक चरण में 24। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, औदात्य सिद्धांत के प्रतिष्ठापक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। औदात्य सिद्धांत के प्रतिष्ठापक हैं, ये 4 विकल्प में से हैं। सही उत्तर इसका आएगा लोजाइनस। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, यह घोषणा किसकी है? इसका बताइए। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, यह घोषणा किसकी है? लेखक के नाम दिए हैं, बताइए देख के। और आज के प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो ये घोषणा की है धूमिल ने। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अब आपने सुमेलन करना है इनको कवि और उनकी काव्य कृतियों के साथ। बताइए, ठाकुर जगमोहन सिंह की कृति कौन सी है? तो वो है श्यामा स्वप्न। श्रीधर पाठक की है एकांतवासी योगी। मैथिली शरण गुप्त की है किसान। रामनरेश त्रिपाठी की है पथिक। अब आपने इन कृतियों के सन भी बताने हैं, ये महत्वपूर्ण है इसीलिए पूछ रही हूँ। एकांतवासी योगी की प्रकाशन सन क्या है? तो 1886 की है। किसान जो मैथिली शरण गुप्त की है, ये है 1917 की। श्यामा स्वप्न 1888 और पथिक
जो राम नरेश त्रिपाठी की है ये है 1920। महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए विकल्प छांट के इसमें से। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब इनको सम्मिलित करना है कवियों को और उनकी पंक्तियों के साथ। बताइए, ये कवि के नाम दिए हैं, एक है महादेवी वर्मा, दूसरा कहाँ गया, हाँ ये दूसरा ये है मुक्तिबोध, तीसरा रामनाथ, चौथा हरिवंश राय बच्चन। इनको इनकी पंक्तियों के साथ सम्मिलित करना है। बंद न करना द्वार, तो ये है रामनाथ अवस्थी की। गाता हूँ अपनी लय भाषा सीख इलाहाबाद नगर से, तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तो ये मुक्तिबोध की है। तो ये महादेवी वर्मा की है। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अब इनको सम्मिलित करना है उपन्यास और उनके रचनाकारों के साथ। तो कचनार है वृंदावन लाल वर्मा की, और सुखदा है जनेंद्र की, टूटते बंधन है भगवती प्रसाद वाजपेयी की, रहस्यमयी है ऋषभ चरण जैन की। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें तो नहीं है, विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा, नीचे है। अब कहानी संग्रह और कहानीकार को सम्मेलन करना है। तो मास का दरिया है कमलेश्वर का, भूदान है मार्कंडे का, काला रजिस्टर है रविंद्रनाथ कलिया का, हारा हुआ सलेश मटियानी। तो इस तरह इसका सही उत्तर होगा, ये विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आत्मकथा और उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तब टुकड़े टुकड़े दास्तान है अमृतलाल नागर की, मेरी आत्मकथा चतुरसेन शास्त्री की है, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की है, सिंगालोकन यशपाल की। इस तरह से उत्तर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अब पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सम्मिलित करना है। अब इसका बताइए। तो कवि वचन सुधा किसकी है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बिहार बंधु है शिव पूजन सहाय की। वीणा है श्याम सुंदर दास की। और चांद है रामरिक साइकिल की। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब ग्रंथ और आचार्यों के साथ सम्मेलन करना है आपने। काव्यदर्श किसकी है, तो ये दंडी की। काव्य प्रकाश मम्मट की। रस तरंगिणी भानु मिश्र की। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। राही मासूम रजा, गिरिराज किशोर, संजीव और रंगे राघव के उपन्यास कौन है, कौन से उपन्यास, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, उनको सम्मिलित करके बताना है आपने। तो राही मासूम रजा का जो रचना है वो है आधा गांव। गिरिराज किशोर का है ढाई घर। संजीव का है अग्निबीज। रंगे राघव का है मुर्दों का टीला। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, नाटक और नाटककारों को सम्मिलित करना है, इसको सम्मिलित कीजिए। स्वर्ण विहान किसकी है, तो ये है हरिकृष्ण प्रेमी की। करबला
तो ये प्रेमचंद्र की। मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट की। सूत्रपुत्र तो ये विनोद रस्तोगी की। अगला प्रश्न है, नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये नाटककार हैं, ये इनके नाटक हैं, सुमेलित करना है इनको। तो भीष्म साहनी का है हनुष। ब्रजमोहन शाह तो ये है त्रिशंकु। सुरेंद्र वर्मा का है 8वां सर्ग। विष्णु प्रभाकर का है होरी। इस तरह से उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, राजभाषा के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र का भाषा क्षेत्र में आता है? इसका बताना है सही उत्तर। राजभाषा के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र का भाषा के क्षेत्र में आता है? राजभाषा के संदर्भ में तो ये आता है, राजभाषा के संदर्भ में उत्तराखंड क्षेत्र का भाषा के क्षेत्र में आता है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? साहित्य का इतिहास दर्शन तो ये है नलिन विलोचन शर्मा। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कला को जीवन की आलोचना मानते हैं। कला को जीवन की आलोचना कौन से विद्वान मानते हैं? तो ये मानते हैं यूनानी विद्वान। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था रामविलास शर्मा को उनकी निराला की साहित्य साधना कृति पर। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने 1934 में निराला पर पहला आलोचनात्मक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित करवाया या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था निराला का पहला आलोचनात्मक लेख? तो ये प्रकाशित हुआ था चांद में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? पूछा जा रहा नहीं है तो वो है रामायण। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सूफी किस संप्रदाय के थे? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भारतीय सूफी किस संप्रदाय के थे? तो वो थे बेशरा संप्रदाय के। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कुआनो नदी के रचनाकार कौन थे? कुआनो नदी के रचनाकार बताना है आपने। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा यात्रा वृत्त है? यात्रा वृत्तांत बताना है इनमें से। ये 4 विकल्प हैं, कौन सा है इनमें से? तो यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी किसकी है ये यात्रा वृत्तांत? तो ये निर्मल वर्मा की है। कब की है? तो ये 1964 की है। बहुत महत्वपूर्ण है। चीड़ों पर चांदनी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इनके सान और इनके कवि और किस विधा की है यात्रा वृत्तांत, ये सब पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी में किसने लिखा? पूछा जा रहा है हिंदी में किसने लिखा? तो ये लिखा शिव सिंह सेंगर ने। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास ने मानस के प्रारंभ में सज्जन प्रशंसा, आत्मनिवेदन, दुर्जन निंदा आदि किसके अनुकरण पर किया? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस के प्रारंभ में सज्जन प्रशंसा, आत्मनिवेदन, दुर्जन निंदा आदि किसके अनुकरण पे किया? तो ये किया पुष्पदंत के अनुकरण पे। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
बरवे छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? बरवे छंद में मात्राओं की संख्या बतानी है। छंद अलंकार आपको पता होने चाहिए, तभी इस तरह के प्रश्न आप लगा पाओगे। और ये छंद से पूछा गया प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है बरवे छंद में मात्राओं की जो संख्या है, विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं हैं। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में। तो इन पंक्तियों में है अनियोगित अलंकार। विकल्प सी सही उत्तर होगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अलंकार की एक बुक, बहुत अच्छी बुक है, उसका PDF सेंड किया है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। अलंकार से संबंधित छंद ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु सेन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो ये है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताइए कौन सा छंद है इसमें। तो इसमें चौपाई छंद है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्या निराश हुआ जाए निबंध के लेखक कौन है? ये विकल्प दिए हैं, विकल्प देख के उत्तर बताइए। क्या निराश हुआ जाए निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पद्मावत का रचनाकाल बताना है, सबको पता है 1540। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रीतिमुक्त कवि नहीं है? रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध कवियों के नाम आपको पता होने चाहिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीतिमुक्त कवि इनमें से बताना है कौन नहीं है, तो वो है रीतिमुक्त। तो जसवंत सिंह रीतिमुक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न, कबीरा सोई पीर है जे जानी पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है, इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार प्रयोग हुआ है यमक अलंकार। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? दोहे से उल्टा है सोरठा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? सममात्रिक छंद का उदाहरण बताना है। तो सममात्रिक उदाहरण है चौपाई। सममात्रिक छंद का उदाहरण है चौपाई। अगला प्रश्न, सूफी काव्य का उद्देश्य बताना है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अमीर इरादे गरीब इरादे किसका निबंध है? अमीर इरादे गरीब इरादे। तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ओह, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न, गोविंद भाष्य निम्न में से किसकी रचना है? गोविंद भाष्य निम्न में से है बलदेव विद्याभूषण की। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नया ज्ञानोदय नामक पत्रिका के संपादन बताने हैं। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादन हैं
रावेंद्र कलिया, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रेमाख्यानक काव्य में किस रस की प्रधानता है? किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हित हरिवंश जी राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कब की? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कब की हित हरिवंश राय ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना? तो ये की 1534 में। अगला प्रश्न, आदत से अक्कड़ स्वभाव के फक्कड़ किस कवि का उपनाम है? आदत से अक्कड़ स्वभाव से फक्कड़, तो ये है कबीर जी के लिए। अगला प्रश्न, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अलंकार कौन सा प्रयोग हुआ है? उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, तो इसमें जो अलंकार प्रयोग हुआ है वो है प्रतीप अलंकार, विकल्प बी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड का नामकरण किया? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया? तो ये किया ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि को ध्यान में रखकर किया नामकरण, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संदेश रासक किसकी है? किसकी है संदेश रासक? तो ये है संदेश रासक, एक तो अब्दुल रहमान की है, दूसरा ये एक खंड काव्य है, ये भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्री हिंदी का शब्द प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस साहित्यकार ने, किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया? तो ये किया रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला और अंतिम प्रश्न, उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? प्रथम प्रयोग उपन्यास शब्द का किया हरिवंश राय बच्चन ने। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के वीडियो लेक्चर के फीडबैक भी दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।